हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम सूजी और चने दाल का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जो कि कम समय में बिना मेहनत बिना तेल के बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 1 कटोरी सूजी लेंगे। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा पतला जो भी आपके पास हो वो आप सूजी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 गिलास पानी, या फिर आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग जितना बना रहे हैं तो जितनी सूजी है उस उतना ही में पानी यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने 1 ही कटोरी सूजी ली थी, वो भी हमारी फुल कटोरी नहीं थी, हाफ ही कटोरी थी। तो यहाँ पे हम 1 गिलास पानी लेंगे। अब पानी में डाल देंगे 1 चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार, और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसमें पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे अब हम सूजी भी डाल देंगे। अब इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। अब इसको हम धीरे धीरे अच्छे से चारों तरफ चलाते रहेंगे जब तक कि इसका डो ना बन जाए। पानी का बिल्कुल जैसे हम आटा लगाते हैं, गूँथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। तो इस तरीके से हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ये नाश्ता इतना टेस्टी है फ्रेंड्स कि आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर आप सुबह शाम चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर चटनी के भी साथ खा सकते हैं। और इसे आप बच्चों के स्कूल में भी दे सकते हैं। अगर आप इसे बच्चों के स्कूल में देंगे तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और इसे खाएंगे। और ये बिना तेल के भी इसमें हमें तेल बिल्कुल नहीं यूज करना है फ्रेंड, ना ही कोई रिफाइंड, ना ही कोई घी, कुछ भी नहीं यूज करना है। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा जीरा मिर्चा के साथ फ्राई करके खा सकते हैं। तो इसका वीडियो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। आप पूरे हमारा चैनल पे आप देख सकते हैं, और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल भी तेल यूज़ नहीं किया है। अगर आप फ्राई करके खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, तो उसी में थोड़ा तेल यूज होगा। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसको चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सूजी है वो अच्छे से पक चुकी है, और पानी का कहीं पे भी पता नहीं है, और कढ़ाई में भी कहीं पे भी बिल्कुल नहीं चिपकी है। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हमने कढ़ाई में कुछ भी बनाया था। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। प्लेट, थाली या बाउल जिसमें आप निकालना चाहें, इसमें निकाल करके इसको हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे आगे प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, सेम कढ़ाई में या फिर आप पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल आप कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे मस्टर्ड का तेल लिया है और सरसों का तेल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, और 1 चम्मच यहाँ पे हम राई डाल देंगे, या सरसों भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से चटक जाने देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से चटक चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 हरी मिर्च कट करके। तो आप यहाँ पे अगर तीखा कम खाते हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब बच्चे तीखा नहीं खाते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चा स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज कट करके। हमने प्याज को अच्छे से पहले से ही धुल कर कट करके रखा था। तो यहाँ पे हम प्याज को डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसको धीमी आंच में 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे 2 मिनट तक हो चुका है, प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च कट करके। आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं इसके जगह पे, गाजर, बीटरूट, या फिर हरी सब्जियां, पालक, मेथी को जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। अब हम डालने के बाद अच्छे से इसको भी 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर 2 मिनट तक हो चुका है, दोनों चीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम टमाटर कट करके डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिया था। आप अगर परिवार के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा सामान कर सकते हैं, जैसे आप बना रहे हैं। हमने यहाँ पे कम ही बनाया है, तो उसी तरीके से हम कम सामान से ही बना रहे हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब यहाँ पे 2 मिनट तक हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। तो टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे जिससे कि नाश्ता हम बना रहे हैं उसका स्वाद और बढ़ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक, और यहाँ पे हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। अगर आप गरम मसाला नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम भून लेंगे। तो यहाँ पे हम चना दाल जो हमने फूलने के लिए रखा था, आप इसे गर्म पानी में 2 या 3 घंटे पहले भी रख सकते हैं फूलने के लिए। जैसे आपको सुबह में मॉर्निंग में बनानी है तो आप इसे 2 घंटे पहले गर्म पानी करके इसको फूलने के लिए रख दीजिए। तो ये 2 घंटे में आराम से फूल जाएगा। तो यहाँ पे चना हमारा अच्छे से फूल चुका है। हमने करीबन 1 कटोरी तक हमारा चना था। तो आप कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, हमने कई बार आपसे बोला है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में हम चना डाल दो लिए थे वो डाल देंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे लहसुन 5 से 7 कली। आप अगर लहसुन ज़्यादा खाते हैं तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम 1 मिर्च डाल देंगे और अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, और 1 चम्मच यहाँ पे हम साबुत जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच यहाँ पे हम सौंफ भी डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें वो नहीं है कि नहीं डालना ही है। अगर आप स्किप नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, और इधर हमारा जो सब्जी और मसाले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो पेस्ट बना कर रखे थे उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने जो पेस्ट बनाया है हम इसको चम्मच से निकाल देंगे और इसको हम भूनेंगे। तो इसको हमें तब तक भूनना है फ्रेंड जब तक कि चने में थोड़ा बहुत पानी होगा वो अच्छे से वो ना हो, इसका एक स्टफिंग बन जाएगा, तब तक इसको हम भूनेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी को मिक्सी जार से निकाल दिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में भूनेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से बराबर से चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये चिपकने लगेगा तो जल भी जाएगा, तो हमारा नाश्ता जो है वो अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से हम धीमी आंच में इसको भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हो चुका है फ्रेंड्स भूनते भूनते। तो जो चने दाल में पानी था वो अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे हम चला रहे हैं उसी तरफ जो हमारा स्टफिंग है बिल्कुल कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, वैसे वैसे निकलता जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको हम थोड़ा जब तक हमारा कढ़ाई गर्म है तब तक इसको बराबर से ऐसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमने जो स्टफिंग है बना लिया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब तक कि ये ठंडा हो रहा है तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे जो हमारी सूजी थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें ना ही कोई आटा यूज़ करना है, ना ही कोई कुछ भी नहीं यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो सूजी ली थी, सूजी को अच्छे से हम इसको ऐसे गूँथते रहेंगे, मिलाते रहेंगे जैसे कि हम आटा गूँथते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है फ्रेंड्स, अगर पानी यूज़ करेंगे तो जो नाश्ता है वो ख़राब होगा। तो यहाँ पे हमने तेल लगा के थोड़ा सा अच्छे से इसको मसल के आटे जैसे डो बना लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने आटे के जैसे डो बना लिया है। अब यहाँ पे हमारा आटा जो है वो अच्छे से हमने जो सूजी का आटा हमने अच्छे से गूँथ लिया है। अब यहाँ पे हम चकला लेंगे, चकले पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे या फिर आप सूखा आटा लगाकर भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे हमने तेल ही लगाया है। अब तेल लगा के हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको आप कट कर भी सकते हैं। अगर आप इसे बड़ी रोटी जैसे बनाकर इसको ग्लास से कट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने एक छोटा भी बना के दिखा दिया था और हमने आपको यहाँ पे एक बड़ा भी बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो साइड से चटक रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो बाद में तो निकल ही जाएगा।
तो यहाँ पे हम कटोरी या ग्लास से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने स्टफिंग बनाई थी, स्टफिंग को हम सेंटर में रख करके सेम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं जैसे आप चने दाल से अपन गुजवा वगैरह बनाते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे बनाना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपका नहीं है और ना ही ये खुलेगा। तो इसी तरीके से हमें इसे सभी को बना लेना है। अब यहाँ पे हम एक जाली लेंगे, नेट वाली जाली है। तो हाँ, यहाँ पे अब हम तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद जो हमने बनाया था इसमें एक एक करके रख देंगे। और हमने पानी ग्लास में पतीले में पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे पानी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तब इसको हम अच्छे से ढक करके बफा लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने आपको बफाने का वीडियो नहीं दिखाया है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोन आ गया था तो हम बात करने लगे थे, तो हमने वो वीडियो नहीं शूट कर पाए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से बफा लिया था। अब बफाने के बाद इसको हम ठंडा कर देंगे। अगर आप इसे ऐसे ही चटनी से खाना चाहें तो आप इसको चटनी से ऐसे भी खा सकते हैं, पर यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल डाल देंगे और कढ़ाई में तेल डाल देंगे। अगर मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप इसे फ्राई करके खाना चाहें तो फ्राई करके भी खा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप छोटा छोटा पीस में कट कर लीजिए। और यहाँ पे जो भी आप तेल खाते हो 2 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए और 1 चम्मच राई डाल दीजिए। राई अच्छे से चटक जाए तो यहाँ पे 1 से 2 हरी मिर्च जो आप तीखा खाते हैं डाल दीजिए कट करके। यहाँ पे आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। करी पत्ता हमारे पास इस टाइम पे नहीं था तो हमने नहीं डाला, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए। अब डालने के बाद यहाँ पे हमने जो कट करके रखा था नाश्ते को, उसको हम ऐसे कुछ 2 मिनट तक भून लेंगे गैस को धीमे करके। तो यहाँ पे जो हम इसी तरीके से भून लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। 1 चम्मच तेल में, अगर आप फ्राई करके खाना चाहें तो आपको सिर्फ 1 चम्मच तेल लगेगा फ्रेंड्स। अगर नहीं फ्राई करके खाना चाहते तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर इसे आप फ्राई करके भी कट करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच तेल डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें और इसका हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसका लुक देख सकते हैं ये कितना टेस्टी बना है और यमी बना है। तो आप भी ज़रूर ये नाश्ता बनाइएगा और हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। तो ये देख लीजिए हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हैं फ्रेंड, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।